हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जो आप लोग का सेकंड पोयम है बाबू, द रिबेल। तो आज के क्लास में हम लोग द रिबेल की पूरे हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है बाबू। द रिबेल का मतलब क्या होता है बाबू? विरोधी। ठीक है, रिबेल का मतलब विरोधी या विपक्ष बोलिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस पूरे पोयम को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग का पोयम है ना, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर जो आपका है इसको हम लोग समझ लेते हैं। कहता है, ठीक है, डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज दिस एग्री विथ यू और योर फ्रेंड्स? क्या आप जानते हो किसी को? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपके, ठीक है, और आपके मित्रों से, आपके दोस्तों से हमेशा डिस एग्री रहता होगा, मतलब असहमत रहता है। आप जो भी बात बोलते होंगे, आप जो भी करते होंगे, उसको वह चीज पसंद नहीं होता होगा, समझे? और लाइक्स टू डू अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, मतलब जो कोई भी कुछ भी सोचते हैं ना, या जो कुछ भी कोई काम करते हैं ना, वह उसके ठीक अपोजिट काम करना पसंद करता हो। ठीक है बच्चों। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों? इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के ऐसे ही व्यक्ति के बारे में एक शब्द सोचना है। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज। आपको अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें पर चर्चा करना है जो इस तरह के विषय जो व्यक्ति होते हैं ना, वो सामान्य रूप से जनरली डज मतलब करते हैं, जनरली करते हैं। ठीक है, चलिए तो नाउ रीड द पोएम। अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हार्ड वर्ड लगे उसको आप लोग बोलिएगा। ठीक है, चलिए। कहता है, व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। मतलब वेन मतलब जब, एवरीबडी मतलब हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति, हैज शॉर्ट हेयर जब प्रत्येक व्यक्ति अपने बाल को छोटे रखता है, समझे? जब हर कोई अपने बाल को छोटे करता है, तब जो रिबेल होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो अपने बाल को लॉन्ग, ग्रो लॉन्ग मतलब क्या? अपने बाल को लंबा कर देता है, समझे? लंबा करके रखता है। जब अपना सब कोई अपना बाल छोटा करवाएगा तो विरोधी जो होगा वो क्या करेगा? अपना बाल बड़ा करेगा, समझे? आगे देखिए, व्हेन एवरीबडी हैज लॉन्ग हेयर द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब हर कोई अपने बाल को बड़ा रखना चाहेंगे, ठीक है, तो रिबेल जो होगा वो क्या करेगा? अपने बाल को सर, वो अपने बाल को छोटा कर रखेगा। ठीक है, या छोटा करवा लेगा या छोटा कटा लेता है, समझे बच्चों? आप लोग समझ गए ना? चलिए, मतलब जब हर कोई अपने मतलब बाल को लंबा रखेगा, तब जो विद्रोही होगा वो काटकर छोटा करवा लेगा। राइट, आगे देखना, आगे बोल रहा है, व्हेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डज नॉट से ए वर्ड। यानी कि जब हर कोई व्यक्ति, जब प्रत्येक व्यक्ति लेसन के दौरान, है ना, लेसन के दौरान या पाठ के दौरान क्या करता है? टॉक करता है, बातचीत करता है या चर्चा करता है, तो रिबेल जो होगा ना, जो विरोधी जो होगा ना, वो एक भी शब्द नहीं बोलेगा। तब विपक्ष वाला व्यक्ति जो होगा, जो विद्रोही होगा, वो एक भी शब्द नहीं बोलेगा। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। जब हर कोई मतलब नोबडी मतलब जब कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, एवरीबडी मतलब हर कोई, जब कोई भी नहीं लेसन के दौरान, जब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, बच्चों ध्यान से समझिएगा, व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब पाठ के दौरान कोई भी बातचीत नहीं करता है, चर्चा नहीं करता है, तो जो सर विद्रोही होते हैं वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट करते हैं, अर्थात व्यवधान उत्पन्न करते हैं, समझे? जब सब कोई, मान लीजिए कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, तो वहाँ पर जो विद्रोही होगा वो बोलेगा कि हम डिस्टर्ब पैदा करते हैं, हमको तो भाई पढ़ना है नहीं, अब हम क्या करेंगे? कोई बच्चा क्या करता है? कुछ पढ़ लेगा, उसके बारे में सोचेगा भैया हमारा तो चैप्टर क्लियर है जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? डिस्टर्ब करते हैं। जब हर कोई कक्षा में चुप रहेगा तो विद्रोही क्या करेगा बच्चों? डिस्टर्ब पैदा करेगा। राइट, यहां तक समझने में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नीचे बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, चलिए आगे है, व्हेन एवरीबडी वेयर्स ए यूनिफॉर्म द रिबेल ड्रेसेज इन फैंटेस्टिक क्लोथेज। मतलब जब हर कोई व्यक्ति जो होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति यूनिफॉर्म को पहनेगा ना सर, जब हर कोई जो है बाबू वो एक यूनिफॉर्म को धारण करेगा, जो आपका पोशाक होता है, वर्दी, जो ड्रेस सीधा बोलिए, ठीक है, ड्रेस अगर सब बच्चा पहन कर आएगा तो विद्रोही जो होगा ना वो अपना मनपसंद फैंटेस्टिक क्लोथ पहन के आएगा, समझे? फैंटेस्टिक मतलब अच्छा अच्छा जो वस्त्र, जो रंग बिरंगा होता है, जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते होंगे आपके टीचर लोग कि बाराती वाला कपड़ा पहन के आया है जी, तो उसी प्रकार का, उसी टाइप का जो आप लोग घर पर पहनते हैं, उसी प्रकार का
ड्रेस पहन के वो जाता है, समझे। जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनेगा तो वो एक अलग प्रकार का कपड़ा पहनेगा, रिवेल विद्रोही, समझे। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटेस्टिक क्लॉथ, जब हर कोई, अब मान लीजिए कोई फंक्शन है तो सब बच्चा क्या करेगा, फैंटेस्टिक क्लॉथ पहनेगा, है ना, अच्छा रंग बिरंगा बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, समझे। तो रिवेल जो होगा ना वो क्या आएगा, ड्रेस पहन के आएगा भैया। सोबर मतलब बरली मतलब होता है बाबू गंभीर, ठीक है। यहाँ पर सोबरली मतलब गंभीर होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जब सब कोई सर फैंटेस्टिक क्लॉथ धारण करेगा तो जो रिवेल का ड्रेस होगा वो क्या होगा, सोबरली होगा, समझे प्यारे बच्चों। तो विद्रोही जो होगा ना वो सौम्य पोशाक धारण करेगा, समझे। चलिए एक अलग प्रकार का ड्रेस को धारण करेगा जो सबसे अलग दिखे, जो वो रिवेल उसको, विद्रोही मतलब क्या, आप जो काम कीजिएगा, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं उस समय सोएगा, आपका जिस समय सोने का टाइम होगा उस समय वो पढ़ेगा, मतलब जस्ट अपोजिट वर्क करेगा, समझे। ये होता है रिवेल। आगे देखिएगा, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, मान लीजिए कोई कंपनी है और जो क्या करती है, डॉग लवर है, मतलब कुत्ता को क्या प्यार करती है, तो कुत्ता का मतलब उनको पालती है, सीधा ये समझिए, ठीक है बच्चों। जब हर कोई जो होगा ना वो कुत्ता को प्यार करने वाला अगर होगा तो वो जो होगा विद्रोही, वो एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, मतलब जब हर कोई प्यारे बच्चों क्या होगा, कुत्ता का प्रेमी होगा तो वो बिल्ली को क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा, समझे। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों, प्राथमिकता देना, समझे, तुलना में किसी अधिक पसंद करना। मतलब कुत्ता को अगर आप बोलेंगे कि भैया कुत्ता अच्छा होता है तो विद्रोही बोलेगा नहीं बिल्ली अच्छा होता है, मतलब कुत्ता के तुलना में बिल्ली सबसे बेस्ट है, ऐसा विद्रोही का कहना है। और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिवेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, जब कोई भी मतलब मान लीजिए कंपनी है, अगर वो कैट लवर्स है, अगर वो मतलब बिल्ली को प्यार करने वाली अगर संगठन है, तो वहाँ पर रिवेल जो होगा ना सर, जो विद्रोही जो होगा ना वो कुत्ता के लिए अच्छा शब्द रखेगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार आप लोगों को परेशानी है तो बताइएगा, नहीं तो सर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। जब बिल्ली के प्रेमी के साथ विद्रोही क्या करता है जी, कुत्ता के लिए अच्छे शब्द को शामिल करता है, राइट। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। आइए बच्चों आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, एंड आगे अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा सा समझ ही लेंगे बच्चों सारे। चलिए देखिएगा, व्हेन एवरीबॉडी इन प्रेजिंग द सन, ठीक है, जब हर कोई जो होगा ना वो सूर्य की प्रशंसा करेगा, ठीक है, प्रेजिंग द सन मतलब सूर्य की प्रशंसा करेगा, तो यहाँ पर द रिवेल रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन, तब जो रिवेल होंगे, जो विद्रोही होंगे, वो बारिश के होने की आवश्यकता पर टिप्पणी करता है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रेटिंग द रेन द रिवेल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, मतलब जब प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि भैया बारिश हो, बारिश का स्वागत हो, बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, अब बारिश होना चाहिए, तो विद्रोही जो हो ना बोलेगा कि सूर्य की अनुपस्थिति पर हमको खिन्न है भैया, सूर्य भी होना चाहिए। इस प्रकार रिवेल मतलब जस्ट अपोजिट सोच होता है, इसका अपोजिट थिंक करता है, राइट। आप जो सोचोगे ना उससे अपोजिट ये सोचेगा, राइट। आगे बढ़ना, वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब हर कोई मीटिंग में जाता है, संगठन में जाएगा ना, जब हर कोई कहाँ जाता है बच्चों, मीटिंग में जाता है, सभा में जाता है, या संगठन आप लोग बोलिए, तो विद्रोही जो होगा वो क्या करेगा बच्चों, वो क्या करेगा, रिविल स्टे एट होम एंड रीड से बुक, वो घर पर ही रुककर किसी पुस्तक को पढ़ेगा, ठीक है। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब हर कोई व्यक्ति घर पर रुककर एक पुस्तक को पढ़ेगा तो उस समय विद्रोही क्या करेगा, मीटिंग में जाएगा, सभा में जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई व्यक्ति कहेगा हाँ कृपया बताइए, तो रिवेल सेज नो थैंक यू, रिवेल क्या बोलता है, नहीं सर रहने दीजिए, हमको आता है, नहीं बताइए, धन्यवाद आपका, आप हमसे पूछिए, ठीक है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, तब विद्रोही क्या बोलेगा, धन्यवाद नहीं, ठीक है। जब हर कोई बोलेगा हाँ सर बताइए, तो रिवेल बोलेगा नहीं सर नहीं बताइए, हमको आता है, लेकिन आपने हमको बोला कि तुमको आता है या नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ओके आगे देखिए, व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई नो थैंक यू बोलेगा तो रिवेल क्या बोलेगा, यस प्लीज, सर सब बोलेगा सर कि आसानी क्वेश्चन हमको अइबे करता है, तो रिवेल क्या बोलेगा, नहीं सर ये हमको नहीं आता, एक बार फिर से बता दीजिए, बोले ना, ये जस्ट अपोजिट वर्ड करता है, समझे। रिवेल का जो सोच होता है सर कैसा होता है, जस्ट अपोजिट, आप जैसा सोचोगे जस्ट उसके अपोजिट वो सोचेगा, ठीक है। आगे देखिए, इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिवेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन,
कहता कहा यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों कि यह बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छी बात है डेट कि वी हैव रिवल्स, हमारे पास विद्रोही हैं, वी हैव रिवल्स, हमारे पास विद्रोही हैं। ओके बच्चों, यू मे नोट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन आपको विद्रोही बनना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों जो विद्रोही होता है ना उससे सभी लोग मतलब क्या, उससे सभी लोग दूर ही रहते हैं, उसको कोई भी लोग पसंद नहीं करेगा। अब बताइए, आप जैसा सोचेंगे आपके जस्ट अपोजिट लोग काम करेगा, आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे। मान लीजिए अभी यह दिन है, अभी आपके पढ़ने का समय है, आप विद्रोही वहाँ पर गाना बजाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा जी। वहाँ उसके साथ आप रहना पसंद करोगे? नहीं करोगे। मान लीजिए समाज का सब व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, इस काम को कर रहा है, इस फंक्शन है ये मना रहा है, विद्रोही जो होगा वो दूसरा काम करेगा, उसके साथ लोग उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है, समाज में उसका वैल्यू नहीं रहता है, उसको सम्मान वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए हम विद्रोही बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे चारों ओर विद्रोही हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, राइट। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने आप लोगों को द रिबेल पोयम को पूरे अच्छे तरीका से पढ़ाया। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा रखा है बच्चों, देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग मेरा अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो जाइए जल्दी से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।